हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर। तो आज से हम सॉल्व करेंगे जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर। तो आज जो मेरा पेपर है वो है आपके मार्च 2019 में हुआ था कंडक्ट, और उसी के क्वेश्चन मैं आपके आगे लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन आपके पास में एनालॉजी का है, नंबर एनालॉजी है। तो देखिए इसमें 9 का रिलेशन जो 100 से है तो 13 का रिलेशन क्या होगा। तो 9 देखिए, अगर मैं 9 में प्लस 1 करूं तो ये हो गया 10, और 10 का स्क्वायर करूं तो आपके पास में क्या आ जाएगा 100। ऐसे ही मैं 13 में प्लस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 14, और 14 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा आपके पास 196। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी आंसर 196। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म का है। इसमें क्या बोल रहा है आपको, सभी गेंद नाव है। तो देखो ये गेंद का सर्किल बना देंगे अपन, और ये क्या है, सारी नाव है। ठीक है। अगला कथन आपको क्या बोल रहा है, सभी नावें कार है। तो ये नाव है आपकी, और ये क्या हो जाएगा, कार का सर्किल हो जाएगा, और यहां पे लिख देता हूं मैं कार। अब आपको देखिए कथन निष्कर्ष क्या क्या निकाल रहा है। कुछ कारें गेंद हैं, फर्स्ट आपके दे रखा है गेंद हैं। ठीक है। तो ये कुछ कारें गेंद है, तो देखिए कार ये पूरा सर्किल है और गेंद इतना सारा है, तो ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। सेकंड आपको दे रखा है, सेकंड दे रखा है सभी गेंदें कार है। जब ये गेंदें पूरे के अंदर आ रही हैं तो सभी गेंदें क्या होंगी, कार ही होंगी, तो दूसरा भी जो है आपका सही माना जाएगा। थर्ड आपका दे रखा है, थर्ड दे रखा है सभी कारें गेंद है। तो देखिए सभी कारें गेंदें नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पार्ट है ये गेंद का नहीं है, ये वाला पार्ट भी गेंद का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, क्रॉस हो जाएगा। तो ये आपके निष्कर्ष जो है 2 सही माने जाएंगे, 1 गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का है। स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है भालू, शावक, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, भाई, बहन, चारों में से कौन सा डिफरेंस है। तो देखिएगा सभी में एक पेयर बन रहा है मेल और फीमेल का, मुर्गा मुर्गी मेल फीमेल हो गए, शेर शेरनी हो गए, भाई बहन हो गए। जो भालू और शावक है वो एक भालू अलग हो गया और शावक अलग हो गया, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, भालू शावक। फ्रेंड्स, अगला ये क्वेश्चन जो है आपका मिरर इमेज का है। AIM का आपसे मिरर इमेज पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 26 जो है आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और इसमें से आपके 11 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनका मिरर इमेज एज इट इज़ बनता है। वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। AHI, ठीक है, MOTUVX और Y। तो ये आपके 11 ऐसे लेटर्स हैं जिनका मिरर इमेज एज इट इज़ वैसा ही बनेगा जैसे कि ये दिख रहे हैं। तो देखिए आप अगर नीचे देखेंगे तो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स वो के वही हैं, बस इनका क्या होगा, अब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। M अगर लास्ट में तो ये पहले आ जाएगा, I सेकंड पे तो सेकंड पे रहेगा, A फर्स्ट पे था, अब A जो है वो लास्ट पे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MIA। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी आपके क्लासिफिकेशन का है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको पावर, वॉल्यूम, वोल्ट और फोर्स। थोड़ा ये क्या है कि साइंस के बच्चों से रिलेटेड है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो काफ़ी आसानी से समझेंगे। वोल्ट जो है इसमें अलग है क्योंकि एक संभावित इकाई है, अदर जो है वो आपके भौतिक इकाई मानी जाती है, इसलिए ये वोल्ट अलग माना गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रांस का रिलेशन जो पेरिस से है, वही रिलेशन आपको ऑप्शन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वो रिलेशन आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, देखिए पहले तो इसको डिकोड करते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या होती है, पेरिस। तो ऐसे ही अपने को एक पेयर ढूंढना है जो आपके ऑप्शन में हो। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको ईरान, रियाल। तो ईरान की राजधानी तेहरान होती है, ना कि रियाल होती है। ठीक है। चाइना की राजधानी आपको तो पता है हांगकांग है। इंडिया की राजधानी तो आप सभी को पता है दिल्ली होती है, लेकिन ऑप्शन में आपको मुंबई दे रखा है। अगला ऑप्शन आपको दे रखा है क्यूबा, हैवाना। तो हैवाना इसकी कैपिटल होती है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग से, स्क्वायर का रिलेशन दे रखा है आपका इससे, ट्रायंगल का पूछा गया है।
तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको इनके क्या है कि नंबर लिख लेने चाहिए, जिससे आपको क्या है कि आसानी हो जाएगी। एस का आपका ये प्लेस वैल्यू आती है 19, इसकी 17 और इसकी आपकी हो जाएगी 21, ये 1, ये 18 और ये 5। तो ये ऊपर तो अपन ने लिख दिए। अब देखिए नीचे क्या हो रहा है, इसमें टी आएगा आपकी 20 पे, एस 19 पे, एक्स आपके हो गया 24 पे, ई 5 पे और डब्ल्यू आपके 23 पे और के आपके 11 पे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है +1। अगला देखेंगे 17 से 19 +2, फिर 21 से 24 क्या हो रहा है +3 और 1 से 5 कैसे हो रहा है। तो देखिए सीक्वेंस यही चल रहा है +1 +2 +3 +4 और आगे ऐसे ही चलता जाएगा +5 और ये +6। तो देखिए कोड अपने को समझ में आ गए। अब आप ट्रायंगल का आराम से निकाल सकते हो, बट ट्रायंगल का निकालने के लिए भी आपको पहले इसके आगे नंबर लिखने पड़ेंगे। इससे क्या होता है जब आप ऐड करोगे ना तो आपको नंबर आसानी से मिल जाते हैं और फिर आप उनकी वैल्यू रख सकते हो। तो ये आ गया आपके 18 पे, ये 9, ये 1, एन आ गया आपके 14 पे, जी 7 होता है, एल 12, ई 5। अब इसको कोड करते हैं। कोड करने के लिए मैं वही ऐड करता जाऊँगा। +1 किया मैंने 21, 18 में प्लस किया 20, 9 में मैंने प्लस किया 11, सॉरी 3 प्लस करेंगे इसमें और ये क्या आ जाएगा 12, 1 में +4 करेंगे 5, 14 में आपके +5 हो जाएगा 19 और 7 में आपके +6 हो जाएगा, ये आपके हो गया 13। फिर एल में प्लस आपके 7 हो गया, ये आपके 19 और 5 में प्लस आपके 8 हो जाएगा, तो ये फिर से आपके पास में आ गया 13। तो अब इनकी वैल्यू आप रख दीजिए। वैल्यू अगर मैं ऑप्शन से देखूँ तो क्या आ रहा है U T L E और ये आपके हो गया S, ये M और ये फिर से S और ये M। तो आंसर आपके D हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करूं, पारदर्शी पेपर है, इसको फोल्ड करूं तो ये लाइन यहाँ पर किस तरीके से दिखाई देगी। तो देखिए अगर मैं इसको एज इट इज यहाँ पे फोल्ड करूं तो ये जो है ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, देखिए ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ आ रही है तो यहाँ से ये लाइन जस्ट इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है, और ये लाइन जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी। तो आपके पास जो ये शेप आएगा वो इस तरीके का आएगा और आपका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है अपना सन्निहित आकृति एम्बेडेड फिगर से है। इसमें क्या होता है कि आपको एक शेप दिया होता है और ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए देंगे और उसमें से पूछेगा ये जो शेप है आपका इन चारों में से किस में दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया है, ऑप्शन में से एक ड्रॉ किया है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ ये शेप आपको कहाँ दिखेगा। ये देखिए मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको साइड से, एक ये बन गया और ये यूं और ये ऐसे। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर आपकी दे रखा है ए में, तो आंसर आपका ए होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड है। आपको आकृति दी होती है, इसको पूर्ण करना होता है और इसके लिए देखिए क्या होता है कि पैटर्न जो है एज इट इज इस पर लाइन ड्रॉ करते हुए आपको कंप्लीट करनी है आकृति। तो देखिए एक लाइन आपकी यूं जा रही है तो ये लाइन आपकी यूं चली गई, फिर ये लाइन यहाँ से यूं डंडी है तो ये डंडी अपन ने यहाँ पे कोने में खींच दी है, ठीक है। ये आपके यहाँ से ये लाइन जा रही है तो ये एक लाइन यहाँ से यूँ हो गई, ठीक है। और ये एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है तो ये स्क्वायर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके का आपका शेप बनेगा और इस तरीके का शेप आपको ऑप्शन में ए में दे रखा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो आपका है ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार इस तरह बैठे हैं। तो देखिए पहले तो अपन पर्सन कितने उतने एक एरो बना दो। टोटल पर्सन आपके पास 6 हैं तो मैं ये 6 अरेंजमेंट बिठा देता हूँ, ठीक है। ये अपन ने 6 कुर्सियाँ लगा दी हैं। अब इसमें कैसे बोल रहा है, स्टेप टू स्टेप चलते जाइए। प्रत्येक आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे मतलब कि केंद्र की तरफ मुख होगा। एक्स जेड और वी के बीच में बैठा है तो एक्स जो है वो आपके जेड और ये जेड और वी के बीच में बैठा है, ठीक है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। इसमें ऐसा नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद सॉल्व कर रहे हो, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप चलते जाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। u x के बाएं से दूसरा है तो देखिए x ये रहा और u जो है x के बाएं से दूसरा है तो x का मुंह किस तरफ है तो इसका बायां कौन सा होगा ये, तो बाएं से दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, और y के दाएं से दूसरा है। अब जो u की बात हो रही है यहाँ पे और हो गया, तो ये y के दाएं से दूसरा है, तो y जो है वो यहाँ बैठेगा और उसका दाएं दूसरा ये u आ गया। तो देखिए बचा कौन है, w, और ये सिटिंग अरेंजमेंट आपका बैठ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x के सामने कौन बैठा है, तो x के सामने देखिए कौन बैठा है, w, और आंसर आपके w दे रखा है a में, आंसर a w हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है आपका ये सीरीज का है। तो सीरीज में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अपन क्या करेंगे, इनके ऊपर इनकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या है, p की 16 है और c की आपके क्या है 3, तो r की क्या है 18 और f की क्या है आपके 6। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या हो रहा है +2, और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या हो रहा है +3। अगला देखते हैं, t की वैल्यू आपकी 20 दे रखी है और i की वैल्यू आपकी हो गई 9, v की वैल्यू आपकी 22 होती है और l की वैल्यू बताइए 12, x की वैल्यू आपके 24 और o की वैल्यू आपके 15। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप यही चल रहा है +2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर अपन चलेंगे तो +3। अब 24 में मैं +2 करूँ तो कितना आ जाएगा 26, और 15 में मैं +3 करूँ तो कितना आ जाएगा 18। अब आप बताएंगे 26 पे क्या आ रहा है z और 18 पे r, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा ZR, और ऑप्शन में देखिए कहाँ दे रखा है, सी में दे रखा है ZR। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है आपका क्लासिफिकेशन का है। 4 दे रखे हैं आपको ऑप्शन, चारों में से एक अलग बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा कि अल्फ़ाबेट जब भी आएंगे आपको इनकी वैल्यू रखनी है, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि ये कौन सा अलग है। तो देखिए v की वैल्यू आती है आपकी 22, x की वैल्यू आपकी आ गई 24 और z की वैल्यू आ गई आपके 26। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 2-2 का गैप आ रहा है, ठीक है। अगले ऑप्शन पे देखते हैं आपके क्या सीन है। c आपके 3 पे आता है, f आपके 6 पे आता है और g आपके 7 पे आता है। तो यहाँ से देखिए कोई सीक्वेंस नहीं है, पर अब अगली तरफ बढ़ेंगे अपन, ऑप्शन सारे चेक करने चाहिए। p आपके क्या आ रहा है 16, r 18 और t आपके 20। यहाँ भी आपके 2-2 का गैप आ रहा है। अगला भी क्वेश्चन अगला भी ऑप्शन देख लीजिए, h जो है आपके 8, j 10, l 12 पे, तो यहाँ भी आपके 2-2 का गैप है। तो अलग कौन सा हो गया, C, F, G। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है, आपको ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको फूल कपड़ा लाल, तो चारों जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से तीनों में से कौन सा मैच खाता है। तो देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये कैसे मैच खाएगा इन चारों से। तो पहले ये सर्किल में बनाऊंगा आपको, ये आपके ये हो गया लाल, ठीक है, इसको लाल कलर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए कुछ लाल कपड़े हो सकते हैं, अपन ने कपड़े पहनते लाल कलर के कपड़े भी पहनते, पर जरूरी नहीं है कि सारे कपड़े ही लाल हो। तो ये हो गया आपका कपड़ा, ठीक है। और कुछ फूल लाल हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपके लाल कलर, ये हो गया आपके फूल, ठीक है। अब ये आपके कुछ फूल, तो ये हो गए आपके लाल, कुछ कपड़े हो गए लाल। अब सभी लाल जो है जरूरी नहीं है फूल और कपड़ा दोनों है, तो ये आपके आंसर इस तरीके से बैठेगा। और ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पे, d बराबर 3, g बराबर 6, फन बराबर 38। तो पहले इनको डिकोड करेंगे, फिर आपको प्रेसिडेंट का कोड बताते हैं कैसे निकलेगा। d की वैल्यू आपकी 4 होती है और -1 करें तो 3 आ जाता है। g की वैल्यू आपके 7 होती है और -1 करें तो 6 आ जाता है। अब देखिए मैं -1 करते हुए ही सबकी वैल्यू रखूंगा, तो f की वैल्यू आप में अगर 6 होती है पर रखेंगे अपन 5, u आपके 21 होती है, इसकी 20 रखेंगे और इसकी 13। अब मैं अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये हो गया 5 और 20 25, 25 और 17 आपके 38। तो देखिए कोड आपके हो गया है। अब आपके प्रेसिडेंट का कोड निकालना है, तो इसी प्रकार जैसे अपन ने फन का निकालना है ऐसे ही प्रेसिडेंट का निकालेंगे। p की वैल्यू 16 होती है लेकिन 15 रखेंगे, r की वैल्यू 18 होती है लेकिन अपन 17 रखेंगे, ऐसे ही एक माइनस करते रखेंगे। e 4, s 19 है तो ये आपके 18 हो गया, i आपके 9 है तो ये 8 हो गया, d आपके दे ही रखा है ऊपर 3, e आपके 4, n आपके 13 और t आपके 19। तो देखिए इन सब का अगर मैं टोटल करूं 15 + 17 + 4 + 18 और +8 + 3 + 4
और प्लस 13 और ये प्लस लास्ट में आपके 19 दे रखा है। तो अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो आपके पास में आएगा 101 और आंसर आपका ऑप्शन में दे रखा है 101, डी में दे रखा है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। क्या बोल रहा है, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू। तो ऐसा क्वेश्चन अपन इस पेपर में पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए और उसमें जितने भी पर्सन दे रखे हैं उतने आप सिटिंग अरेंजमेंट बिठा दीजिए। तो कितने इसमें दे रखे हैं, इसमें भी आपके 6 ही दे रखे हैं। तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो सबसे पहला काम सिटिंग अरेंजमेंट में आपका ये रहता है कि जितने भी पर्सन है उस हिसाब से आप एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। आगे इसमें क्या बोलता है कि प्रत्येक एक दूसरे के सामने, तो इनमें भी क्या है, प्रत्येक एक दूसरे के सामने, तो सबका मुख क्या है, केंद्र की तरफ है। ठीक है, पी एस के सामने है, पी जो है एस के सामने है। ठीक है, मैंने कहा था लाइन टू लाइन इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, बिठाते हुए चलेंगे, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। आर पी और क्यू के बीच में है, तो पी जो है ये रहा यहाँ पे बैठा है और आर क्या है, पी और क्यू के बीच में है। तो देखिए क्यू या तो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो ही सकता है। तो आर आपके यहाँ पे और यहाँ पे कंडीशन पूरी कर देगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, यू पी और टी के बीच में है जो एस के दाएं बैठा है। अब देखिए यू जो है पी और टी के बीच में है जो एस के दाएं बैठा है, और टी जो किसके लिए बात होती है, टी के लिए बात हो रही है। तो टी जो है एस के दाएं बैठा है और यू जो है इसके जस्ट पास में यहाँ पे बैठा है। ठीक है, अब ये कंडीशन पूरी हो गई, क्यू यहाँ बैठेगा और आर यहाँ बैठेगा। आगे इसमें क्या बोला है, आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आर का ठीक दाएं यहाँ पे आएगा और ठीक दाएं आपके क्यू बैठा है। आंसर हो जाएगा इसका क्यू। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है आपके नॉन वर्बल सीरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख ही रहा है। आपसे अगला ऑप्शन पूछा गया है कि आंसर क्या आएगा इसमें। तो इसमें वो ये कोड करेंगे। तो देखिए हर में आपके सर्किल के जो है ये इसके अंदर जो कोने में एक सर्किल बना हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले ये यहाँ थी, फिर ये यहाँ आ गई और फिर ये यहाँ पर आ गई। अब अगली बारी में कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सर्किल दे रखा है, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। बीच के डायग्राम को हमें देखने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में आपके क्लासिफिकेशन का है और देखिए एक पेयर दे रखे हैं आपको और पेयर आपको साफ आसानी से दिख रहा है कि भाई 9 का अगर मैं क्यूब करूँ तो आपके पास में 729 आता है। 5 का अगर मैं क्यूब करूँ तो आपके पास में क्या आएगा, 125। 3 का अगर मैं क्यूब करूं तो आपके पास में ये आता है 27। ठीक है, लेकिन 7 का क्यूब करने पे यहाँ पर 345 दे रखा है और आना क्या चाहिए था, 343। तो आंसर आपकी क्या हो जाएगा, ए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। लगभग ये सिलोजिज्म और एलर्ट से रिलेटेड ही है। कथन आपको दे रखे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो देखिए ये मैं बना देता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया और ये आपकी बन गई मुंबई। ठीक है, अगला कथन क्या बोल रहा है कि मुंबई भारत में है। तो ये आपकी मुंबई है और ये आपके भारत बन गया। अब ये क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष जो निकल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है। तो भाई जब गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और मुंबई इंडिया में है तो गेटवे ऑफ इंडिया भी तो इंडिया के अंदर ही आएगा ना। तो ये क्या माना जाएगा, ऑप्शन आपको दे रखे हैं गलत, संभवतः गलत, संभवतः सही और सही। ये पूरी तरीके से सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला ये जो क्वेश्चन है एनालॉजी का है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें करने लायक कुछ भी नहीं है। कहाँ जो है वो किसी स्थान के लिए पूछा जाता है और कब किसके लिए पूछा जाएगा, समय के लिए। तो इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। आंसर इसका समय हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखा है और ऑप्शन में दे रखे हैं कि भाई हमें क्या करना है, चिन्ह बदलने हैं परस्पर और ये इक्वेशन सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है प्लस का और माइनस का। तो प्लस और माइनस परस्पर में चेंज करके देखता हूँ। तो इक्वेशन में पहले मैं रख के आपको बता देता हूँ। यहाँ माइनस है तो मैं प्लस कर दिया और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है,
अब इसको बोर्ड मास के नियम से अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो भाग लग जाएगा 10 और गुणा 100, 1000 हो गया, प्लस 10 माइनस 100, ठीक है। अब प्लस 10 और माइनस 100 ये आ गया आपके पास -90, और मैं 1000 में से -90 करूँ तो कितना आ जाएगा 910। तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही बैठ गया, इसलिए इसका आंसर ए होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको सीरीज का दे रखा है, बट इसमें क्या है कि इस सीरीज में आपको ये बताना है कि इनमें से गलत नंबर कौन सा है। तो सीरीज तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ रही है, बचपन से अपन ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ऐसे करके। तो अगर मैं ऐसे कंटिन्यू चलूँ तो यहाँ 3 के पहाड़े में 28 आता है क्या, 27 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 28। गलत क्या है आपके 28 नंबर है। तो फ्रेंड्स ये अगले क्वेश्चन है आपके सीरीज का दे रखा है, थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि भाई 2 नंबर आपको कोष्टक में दे रखे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये सीरीज समझा देता हूँ कि ये सीरीज चल क्या रही है, ठीक है। फर्स्ट आपको दे रखा है, अगर मैं इसमें गुणा 1 करूँ तो 1 आएगा, गुणा 2 करूँ तो 2 आएगा, गुणा 3 में 6 आ जाएगा, गुणा 4 में आपके 24 आ जाएगा, और गुणा 5 करूँ तो 120 आना चाहिए, लेकिन कोष्टक में 121 आ रहा है। आगे बढ़ते चलेंगे, इसमें गुणा 6 करेंगे तो 720, और फिर इसमें गुणा 7 करेंगे तो देखिए 720 में गुणा में 7 करूं तो 5040 ही आएगा, और फिर गुणा 8 करेंगे तो ये आपके 40 320 आएगा। तो ये तो देखो हमने जो है सीरीज समझ ली है। अब इसके ऑप्शन थोड़े अलग टाइप के दे रखे हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रहा है पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, ठीक है। पहली अगर मैं बाएं से चलूँ तो आपका बाएं यहाँ से चलेंगे, और ये सही है लेकिन दूसरी गलत है। तो ऐसा है क्या, नहीं, ये वाली संख्या तो गलत है और ये वाली संख्या सही है। तो पहला ऑप्शन तो क्रॉस हो जाएगा। दोनों कोष्टक संख्या सही है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है। अगर बाएं से चलूं तो पहली गलत है और दूसरी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सी। तो फ्रेंड्स ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और पजल से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि दिया की पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ए बी सी डी और ई है, वे सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है। 5 ही विषय हैं और 5 ही दिन है, तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहला तो अपन ये दिन ड्रॉ कर लो, क्योंकि इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, दिन तो एज इट इज रहेंगे। ये आपके डेज हो गए, ठीक है। अब जो दिया है वो किस हिसाब से पढ़ दिए उन सब्जेक्ट को, वो हमें अरेंज करना है इसमें। तो देखिए पहले बोला है प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। डी या ई अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए। तो जो डी और ई है वो सोम और शुक्र में नहीं आएगा, इन तीनों में से किसी एक में आएगा, डी या ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ई के तुरंत बाद क्या आएगा, सी। और दे रखा है डी के तुरंत बाद आना चाहिए बी, और डी के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, बी। तो देखिए ये इनका सीक्वेंस यहां तक तो ठीक है। अब ए और बी के बीच में एक एक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब देखिए डी और ई इसी सीक्वेंस में आएंगे और आएंगे इन तीनों में से एक में। तो ए और बी के बीच में एक आएगा, तो ए और बी यहाँ आ जाएंगे और डी आपके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ तक तो अपना सही है, और ई और सी ये आपके यहाँ बैठ जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है। ए और सी एक के बाद एक आ रहे हैं, डी और बी एक के बाद एक आ रहे हैं, ए और बी के बीच में एक विषय आ गया, तो ये अपना अरेंजमेंट पूरा सही हो गया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सोमवार के बाद वे कौन सा विषय है जो तुरंत पढ़ती है। तो सोमवार के बाद तुरंत जो विषय पढ़ती है वो आएगा डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।